Okay, so hi guys, today I'm going to share you a plan from the 2nd of Feb till 26th of Feb. मतलब आप आज से लेके आपके एग्ज़ाम ख़त्म होने तक का पूरा प्लान फॉर योर स्टडीज़ आई एम गोइंग टू शेयर यू। तो आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है 10th ऑफ फेब से एंड इट टिल 26th ऑफ फेब। तो हियर इज़ अ टाइम टेबल आई हैव मेड फॉर यू ऑल। नो मैटर वॉट सब्जेक्ट यू हैव चूज़न, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप सबके लिए मैंने एक अच्छा प्लान बना दिया है। इफ़ यू आर SP स्टूडेंट यू हैव अ प्लान, इफ़ यू आर मैथ स्टूडेंट यू हैव अ प्लान, इफ़ यू आर SP एंड हिंदी स्टूडेंट यू हैव प्लान। सबके लिए प्लान है, डोंट वरी अबाउट इट, यू कैन सी इट हियर। तो स्टार्ट करते हैं। आपकी 10th से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है। 10th को पहला पेपर है आपका इंग्लिश का। तो इंग्लिश के लिए हम लोग 8 और 9 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। 8 और 9 2 दिन में आपका इंग्लिश हो जाएगा। एंड सबके लिए सेम ही प्लान है, बिकॉज फर्स्ट पेपर के लिए सबका सेम ही फर्स्ट पेपर है। तो 8 और 9 को आप लोग सभी लोग पढ़ के ख़त्म कर सकते हो। एंड देन हिंदी, जिनका हिंदी है वो लोग पढ़ेंगे 2nd और 3rd को, मतलब आज और कल आप लोग हिंदी की पढ़ाई करोगे। हिंदी 2 दिन में आई फील कि हो जाएगा। एंड आप लोगों के पास एक भी दिन का गैप नहीं है, सो डोंट वरी, आज और कल में पूरा हिंदी ख़त्म कर लेना। हिंदी हो जाएगा आई फील, इतना कुछ वास्ट नहीं है, तो हो जाएगा, डोंट वरी। एंड जिनके अदर लैंग्वेजेस है उनको एक दिन का गैप मिला है, विच इज़ गुड। तो आप लोग आज और सीधा 11 तारीख को आप लोग पढ़ोगे आपकी जो भी अदर लैंग्वेजेस है, जैसे कि मराठी, सिंधी, IT, जो भी आप लोगों ने चूज़ किया, या फिर अदर कोई लैंग्वेज है तो उस हिसाब से आप लोग पढ़ सकते हो, क्योंकि आपको गैप है एक दिन का। देन हम लोग OCM की बात करते हैं। OCM काफ़ी बच्चों को थोड़ा सा टफ जाता है, तो इसलिए 3 डेज़ अलॉट किए हैं मैंने। तो जिनका हिंदी है उनको तो 2 दिन मिल जाएंगे, 12 और 13। बट जिनका हिंदी नहीं है उनको सिर्फ 13 का ही एक दिन मिल रहा है। तो जिनका हिंदी है वो लोग पढ़ेंगे 4, 12 और 13 तारीख को OCM, ठीक है। और जिनका हिंदी नहीं है, अदर सब्जेक्ट्स है, वो लोग 3, 4 एंड 13 को पढ़ेंगे OCM, क्योंकि आप लोगों को एक दिन ही मिल रहा है, तो आप लोगों को पहले 2 दिन ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। देन जिनका SP का पेपर है वो लोग पढ़ेंगे 5 तारीख को SP, क्योंकि आप लोगों के पास OCM के पेपर के पास बस 2 दिन का गैप है, डायरेक्टली आपका SP का पेपर है। तो 15 और 16 को आप लोग वो पढ़ोगे, वही पढ़ना ही पड़ेगा, नो चॉइस। बट 5 तारीख को भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज SP भी 3 डेज हमें लगेंगे वो कंप्लीट करने में आई फील। बट इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट कि आपका हो चुका है तो यू कैन अलॉट टाइम अकॉर्डिंगली। फिर जिनका मैथ्स से उनकी तरफ हम आते हैं। मैथ्स वालों को तो बहुत ज़्यादा टाइम मिल रहा है, लाइक लिटरली यू हैव प्रिटी मच ऑफ टाइम फॉर मैथ्स, लाइक 1 वीक है ऑलमोस्ट। तो 3 दिन में आई फील कि मैथ्स भी आपका हो जाएगा। 1 वीक तो आप लोग पूरा मैथ्स नहीं पढ़ोगे, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट, कि कोई भी इतना 1 वीक तक मैथ्स नहीं पढ़ेगा। तो 18, 19, 20 को आप लोग मैथ्स करोगे और 21 को आपका एग्ज़ाम है, तो 3 दिन आप लोग करोगे मैथ्स एंड देन इट्स डन। फिर इको का पेपर है आप लोगों का। SP वालों को तो इको के पेपर के लिए बहुत ज़्यादा गैप है, तो आप लोग भी 3 दिन ही वापस से इको की भी पढ़ाई करोगे, 21, 22, 23, सिंपल। फिर हम लोग आते हैं जिनका मैथ्स है और जिनका इको का भी पेपर है, मतलब इको तो सबको है ही। तो 22 और 23 को आप लोगों को 2 दिन मिलेंगे, बट आप लोगों को ज़्यादा दिन नहीं है। तो इको की पढ़ाई आप लोग 5 तारीख को करोगे, तो फिर आप लोगों को भी 3 दिन मिल जाएंगे इको के लिए, मतलब 5, 22 और 23 को आप लोग इको की पढ़ाई करोगे, जिनका मैथ्स का सब्जेक्ट है। अभी बचता है हमारा BK का पेपर, जो सबसे लास्ट है। एंड आई फील कि इसकी आप लोगों के सबकी पढ़ाई हो चुकी होगी, बट स्टिल मैंने इसको 4 दिन दे दिया है, बिकॉज ये राइटिंग का पेपर, मतलब प्रैक्टिकल सॉल्व करना होता है हमें, तो सॉल्व करना ही पड़ेगा आप लोगों को। तो 4 दिन दी है मैंने। जिनका SP है वो लोग 18, 19, 20 और 25 को तो पढ़ना ही पड़ेगा, नो चॉइस। और जिनका मैथ्स है वो लोग 15, 16, 17 को करेंगे BK, और 25 को तो आपको भी करना ही पड़ेगा। तो दिस इज़ योर टाइम टेबल। और 6 और 7 आर बफर डेज फॉर यू गाइस। मतलब देखो, अगर आपको लगता है कि इंग्लिश के लिए 2 दिन काफ़ी नहीं है, आई नीड मोर टाइम, तो आप लोग 6 और 7 में से यूज़ कर सकते हो।
या फिर ऐसा हो सकता है कि यू आर वॉचिंग दिस वीडियो लेट, कि मतलब 2 तारीख को तो आप लोगों ने नहीं देखा शायद से, आप लोग 4 या फिर 5 तारीख को देख रहे हो, तो आप लोग 6-7 यूज़ कर सकते हो। 6 ओके मीम याद आ गया मुझे, सॉरी 6-7 बोलने के बाद। ओके एंड देन या फिर कहाँ पे आप लोगों का, लेट्स सपोज़ कि किसी का बर्थडे है, या फिर आप लोगों को कहीं जाना पड़ा, या फिर नहीं हो पाई एक दिन पढ़ाई, लेथार्जिक फील कर रहे थे, कुछ भी, तो उन दिन, वो 2 दिन आप लोगों के लिए सेफ असाइड बफर डेज रखे हैं मैंने, तो आप लोग वो यूटिलाइज कर सकते हो। ओके 6-7 ओके ओके। नाउ दिन में कितना टाइम पढ़ना है, आई फील कि आइदर यू आर शेड्यूल्ड, बट स्टिल इफ़ यू डोंट, तो यू कैन फॉलो दिस। इट्स वेरी मतलब मैं आपको नहीं बोल रही हूँ कि आपकी एग्ज़ाम्स है तो 5 बजे सुबह उठ के पढ़ो, नहीं, नॉर्मली जितना बजे उठ सकते हो उतना बजे तक उठ जाओ। 7 से 10 यू कैन हैव अ 1 फर्स्ट टाइम स्लॉट, 7 से 10 पढ़ लेना, ठीक है। फिर 1 घंटे का वापस से ब्रेक, फिर 11 से 1 यू कैन स्टडी अगेन, फिर 1 बजे से 3 बजे तक वापस ब्रेक ले लो, अच्छे खासा खाना खा लो, अगर नींद आ रही है तो थोड़ा सो लो, यू नीड अ पावर नैप योर गाइस। तो 3 से 5 वापस से पढ़ना, फिर 5 से 6 ब्रेक ले लो वापस से, 6 से 8 o'clock वापस से पढ़ लो, 8 से 10 खाना खा लो, अगर कुछ देखना है, कुछ कुछ भी आप लोगों को करना है तो वो कर लेना, फिर 10 से 12 बजे तक वापस से एक बार पढ़ लो, फिर 12 बजे तो सो ही जाना, और फिर सुबह उठ लेना। मतलब अगर आप लोगों की नींद भी हो जाएगी पूरी 6-7 घंटों की, और बीच में भी 2-2 घंटे का मैंने किधर गैप छोड़ा है, तो उधर भी अगर यू फील कि नहीं मुझे तो अभी नींद आ रही है, तो सो जाना उसी टाइम में। या फिर एंड आई एम नॉट सेइंग गाइस कि 7 से 10 पूरा कंटिन्यूसली पढ़ो, जितना आप लोगों का मतलब 1 घंटा आप लोग पढ़ सकते हो, या फिर 45 मिनट्स आप लोग पढ़ सकते हो, जितना भी आपका टाइम आप पढ़ सकते हो विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, तो उतना टाइम पढ़ना। फिर अगर आपको नहीं हो रहा है तो जिधर बैठे हो ना, अपने स्टडी टेबल पे या फिर किधर भी चेयर लेके बैठे हो ना, उधर से उठ जाओ, लिटरली उधर से उठ जाओ और एक चक्कर मार के आओ, पूरे घर में घूम के आओ, लिटरली पूरे घर में घूम के आओ, और वापस आने के बाद ना आपको फील हो जाएगा कि या आई एम नाउ अगेन रेडी टू स्टडी। क्योंकि ना बैठ के बहुत लेथार्जिक फील होने लग जाता है, और आपको लगता था कि नहीं मुझे नींद आ रही, बट जैसे भी आप लोग उठ जाते हो ना और एक चक्कर लगा के आओगे ना, वापस से आप लोगों को हो जाएगा कि नहीं अभी नहीं सोता है, थोड़ा पढ़ के ही वापस सो जाएंगे, ऐसा करके उठ के जाना। बट एक ध्यान रखना कि फ़ोन को टच मत करना व्हेन यू आर वॉचिंग, मतलब प्लीज़ डोंट इन ब्रेक। क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग इंस्टा स्टार्ट कर देते हैं स्क्रॉल करना, और इंस्टा स्क्रॉल करना स्टार्ट कर दिया तो आई डोंट नो, मतलब वी ऑल नो कि कितना टाइम चला जाता है, मतलब पता नहीं यार, वो उंगली रुकती नहीं, स्क्रॉल हम लोग करते जाते हैं, एंड देन वी रियलाइज आफ्टर एंड 1-2 hours की ओह शिट आई वेस्टेड सो मच टाइम। सो इसलिए आई विल टेल कि फ़ोन को टच मत करना भाई, जाके टीवी देख लो एक बार, वो टीवी देखना परवड़ता है, मतलब टीवी देख लेना वो एक बार चल जाता है, बट नो फ़ोन नहीं। कुछ टीवी पे कैसे आपका अगर कुछ भी टीवी है तो टीवी पे 2-4 मिनट देख लो, TMK उसी 5 मिनट में सब तो बताइए, तो वो देख लेना, फिर आ जाना वापस से, आके बैठ जाना पढ़ने के लिए, थोड़ा सा माइंड को फ्रेश भी कर लेना और वापस से पढ़ने भी बैठ जाना। बट फ़ोन को या फिर इंस्टा यूट्यूब मत चलाने से, क्योंकि वो शॉर्ट्स भी ना नहीं होता है, रुकने को ही नहीं होता है हमें, हम लोग स्क्रॉल करते जाते हैं, फिर बहुत रिग्रेट भी होता है, बट स्टिल वी कैन नॉट स्टॉप स्क्रॉलिंग। तो उसी के लिए आई एम सेइंग कि उठो और जाओ, चल के वापस आना। कि दिस इज़ द प्लान, आई थिंक दिस इज़ द प्लान फ्रॉम माई साइड। अगर आप लोगों को लगता है कि थोड़ा सा चेंजेस करना है तो आप लोग वो अपने अकॉर्डिंग कर लो, बट आई डोंट फील कि कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। बट स्टिल इफ़ यू आर वीक इन सम सब्जेक्ट तो उसको एक ज़्यादा दिन अपने अकॉर्डिंगली दे देना। And that's it. Thank you so much guys for watching this video, and if you like this video then like, comment and share. Thank you so much, and if you feel, you can share it with your friends. Thank you so much.